प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में मैं राजन कुमार आर्या आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें मैंने एक स्टोरी डाली है। स्किप मत करिएगा। ये स्टोरी खुदाबंद के सामर्थ को प्रकट करती है, हमारे जिंदा खुदा की ताकत को बताती है। आज शैतान कितना भी शक्तिशाली हो, शत्रु कितना भी मजबूत और पावरफुल हो, लेकिन खुदाबंद की सामर्थ के आगे उसकी औकात नहीं है। उसकी औकात नहीं है कि आपको छू पाए। मेरा मन जब भी कच्चा होता है, जब मैं घबरा जाता हूँ, तो मैं इस स्टोरी को पढ़ता हूँ और बहुत बहुत ताकत और बहुत सामर्थ मिलती है, बहुत भरोसा मिलता है। ये स्टोरी पहला शमूएल 17 अध्याय 10वीं आयत। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पाथियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। 11वीं आयत। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। रीज़न ये था कि वो पलिश्ती जो था वो बहुत ही विशालकाय एक तरह का दानव था। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से ताकत से लड़ता है, लेकिन जब कोई इसके सामने बहुत विशालकाय शरीर में दानव रूपी या राक्षस रूपी खड़ा हो जाए तो नेचुरली वो घबरा जाएगा। पूरी इजराइल सेना को उसने ललकार दिया है। इजरायली सेना के सभी लोग घबरा गए हैं, यहां तक कि शाऊल राजा भी घबरा गया, मन कच्चा हो गया है। 24वीं आयत। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। इसका मतलब कि बहुत ही विशालकाय होगा, बहुत ही भयानक रूप होगा उसका। पूरा शरीर बहुत डील डॉल में बहुत बड़ा होगा और उसको देख के मतलब सेना बहुत ज़्यादा पुरुष होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सैनिक होते हैं और इतने सारे सैनिक उसको देख के भाग रहे हैं। इसका मतलब है कि वो बहुत पावरफुल ही है, और बात पावरफुल के साथ साथ वो उसका शरीर भी बहुत दैत्य ऐसा होगा। दाऊद बोलता है कि मैं इससे लड़ूंगा। 31वीं आयत। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। दाऊद भी ताकतवर था, लेकिन वो दैत्य ऐसा नहीं था, बहुत खूबसूरत था। तब दाऊद ने शाऊल से कहा कि किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता। हालेलुया। हमारा दाऊद जिसमें खुदाबंद की ताकत काम करती है, ये वही दाऊद है जिसको हमारे पिता ने सेलेक्ट किया है, चुना हुआ है। इस दाऊद के अंदर खुदा की ताकत काम करती है। दाऊद बहुत खूबसूरत है, एक सामान्य सा पुरुष है। इसने बोला कि मैं लड़ूंगा, मैं युद्ध करूंगा। दाऊद शाऊल से कह रहा है कि तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज गोलियत नहीं जानता है कि वो किससे लड़ने जा रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन दाऊद जानता है कि इसने गलत जगह लड़ाई मोल ले ली है। आज दाऊद उसको बता रहा है, शाऊल को, कि मैं उसे मारूंगा
क्योंकि गोलियत नहीं जानता है कि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। मेरे अजीज़ों, जीवित परमेश्वर की सेना हैं हम, जीवित परमेश्वर सेना, आप हैं जीवित परमेश्वर की सेना। और आपको जो भी ललकारेगा, वो कितना भी ताकतवर हो, कितना भी सामर्थी हो, जिंदा खुदा के आगे उसकी औकात नहीं है। अगर परमेश्वर का कलाम आपके हृदय में है, शत्रु आपको नहीं हरा पाएगा, शत्रु आप पर प्रबल नहीं हो पाएगा। दाऊद 45वीं आयत पढ़ते हैं कि दाऊद ने पलिश्ती से कहा कि तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। दाऊद उसको बता रहा है कि तूने कहाँ लड़ाई ली है। आज जो तेरे सामने लड़ने आया है वो अकेला दाऊद उसे बता रहा है, और उसे बता रहा है कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। तू तो ढाल, भाला और तलवार लेके मेरे सामने आता है, लेकिन मैं अपने जीवित परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आता हूँ। आज दाऊद का भरोसा है, दाऊद जानता है कि आज ये पलिश्ती, इससे मैं मारूंगा। ये भरोसा चाहिए मेरे अजीज़ों, यही भरोसा आप में भी होना चाहिए। चाहे शत्रु कितना भी ताकतवर हो, ये भरोसा होना चाहिए कि ये मेरे सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि मैं निर्बल हूँ, लेकिन जो कलाम मेरे अंदर है, जीवित परमेश्वर के साथ मैं खड़ा हूँ, उसकी शरण में हूँ, ये मेरे सामने टिक नहीं सकता। 46वीं आयत कहती है कि आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं को दे दूंगा, और तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। सैंतालीसवीं आयत में दाऊद कह रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। दाऊद उसे बता रहा है कि संग्राम मेरा नहीं है, तूने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है, और आज वो जीवित परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा, चील कौओं को खिला दूंगा। आपको पता है, आज शत्रु अगर आपको ललकारता है तो उसको पता नहीं है वो आपसे समर्थी है, लेकिन जो आपके अंदर है या जो मेरे अंदर है, वो उस शत्रु से कहीं जाना सामर्थी है, और वो हमारा जीवित परमेश्वर है, और ये वो है हमारा परमेश्वर का कलाम, ये है वो परमेश्वर की ताकत, उसका वचन। अगर ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हृदय में है, जीवित परमेश्वर हमारे साथ में है, तो शत्रु हमारा कुछ नहीं कर सकता है। उसकी औकात नहीं है जो आपको छू जाए। आप जीतेंगे। परिस्थितियाँ खराब होंगी, परिस्थितियाँ आपको डरा देंगी, आप घबरा जाएंगे, जीत आपकी होगी, जीत आप ही की हो। 49वीं आयत में कहता है, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला, और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया, और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। एक पत्थर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? आप कभी सोचिए। कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ दूरी होगी, निशाना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उस पत्थर में इतनी स्पीड होगी। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड से निकलती है, जैसे गोली चलती है, तो वो गोली दिखाई नहीं पड़ती है। उसका कारण ये होता है कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत तेज़ी से आती है। ये जो पत्थर दाऊद ने मारा था, उसमें जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य थी।
जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य उस पत्थर में थी और वो पत्थर की स्पीड इतनी ज़्यादा रही होगी कि दाऊद उसे चलाया है और गोलियत उसे देख नहीं पाया। और इतनी स्पीड में वो पत्थर किया और गोलियत के माथे को छेद किया। एक पत्थर के छोटे टुकड़े से गोलियत का काम तमाम हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना बुरी हाल, इतना बड़ा शरीर पूरी इजरायली सेना को डरा दिया। साउल राजा डर गया। एक लड़के ने एक पत्थर उठा के मारा, छोटा पत्थर का टुकड़ा। जीवित परमेश्वर के नाम से चलाया है पत्थर और उसने एक पत्थर में उसको जान से मार दी। जीवित परमेश्वर की ताकत हमारे साथ में है। परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यो दाऊद ने पलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। और यह देख करके हमारा वीर मर गया है, पलिस्ती भाग गए। खेल खत्म हो गया गोलियत का। दाऊद ने, जो लड़का ही था, शाऊल उसको देख रहा था और उसने कहा दाऊद से कि तू तो अभी लड़का ही है। फिर दाऊद ने बताया कि जीवित परमेश्वर की ताकत को बताया, अपनी टेस्टमनी दी कि मैंने सिंह और भालू को मारा है, मैं उसे बाल को पकड़ के फाड़ देता था, मैं उसे मारूंगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है, इसलिए मैं उसे मारूंगा। दाऊद को भरोसा था। ये भरोसा आपके अंदर होना चाहिए। आज शत्रु कितना भी प्रबल हो, आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना में बोलिए कि दुष्ट आत्मा की ताकत तू मेरे सामने टिक नहीं सकती, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ, मैं तुझे मारूंगा। बार बार क्लेम करें, आप जीतेंगे, जीत आपकी होगी। मेरे अजीजों, मैं जब भी इस स्टोरी को पढ़ता हूँ मुझे बहुत सामर्थ मिलती है। जब आपका मन कच्चा हो या जब आपका मन घबराने लगे, आप इस स्टोरी को पढ़िए, इस कहानी को पढ़िए। ये जीवित परमेश्वर की ताकत और सामर्थ्य को प्रकट करती है। ये बताती है कि आप अकेले हैं और आप अकेले ही काफ़ी हैं अपने शत्रु से लड़ने के लिए। आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको तलवार या भाले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये संग्राम जीवित परमेश्वर का है। हमारा पिता हमारे लिए लड़ता है, हमारा पिता आपके लिए लड़ेगा। आप भरोसा रखिए, आप बार बार पढ़िए। आपका मन जब घबराए, जब कच्चा हो, आप पढ़िए इसको बार बार, आपको बहुत सामर्थ मिलेगी। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। जय मसीह।